बेचा आम बेचा नहीं था, वो पहाड़ी इलाके के बीचों बीच वाक़ था, जहां दिन के वक्त पानी नीला और पुरसुकून दिखाई देता, मगर सूरज ढलते ही इसकी सतह सिया शीशे की तरह जामिद हो जाती। मकामी लोग कहते थे कि ये पानी नहीं, एक पुराना दरवाज़ा है जो सिर्फ रात को खुलता है, और जो इसमें उतरे वो सिर्फ भीगता नहीं, वो बदल जाता है। मैं इन बातों पर हंसता रहा, क्योंकि मैं शहर से आया था, तालीम याफ्ता, दलील पर यकीन रखने वाला, मगर मुझे नहीं मालूम था कि कुछ जगहें दलील नहीं मांग, सिर्फ कुर्बानी मांगती हैं। हम दोस्तों का एक ग्रुप था, 5 लोग, गर्मियों की छुट्टियों में एडवेंचर के शौकीन। हमें बताया गया था कि इस बेचा के किनारे कैंप लगाना मना है, खास तौर पर बुध और जुमेरात की रात, क्योंकि उन्हीं रातों को पानी में हलचल होती है। मगर मना की गई चीजें ही नौजवानों को सबसे ज्यादा खींचती हैं। हमने खैमा वहीं लगाया। शाम के वक्त बेचा आम था, पानी में लहरें थीं, परिंदे थे, हवा में नमी थी। मगर रात जैसे ही उतरी, फिजा बदल गई, हवा रुक गई, पानी हिलना बंद हो गया, और सबसे अजीब बात, आवाजें खत्म हो गईं, ना झींगरों की, ना परिंदों की, जैसे पूरी वादी ने सांस रोक ली हो। रात के तकरीबन 12 बजे मैंने पहली बार वो आवाज सुनी, पानी के अंदर से, हल्की सी, जैसे कोई बहुत नीचे से सांस ले रहा हो। मैंने समझा शायद मछलियां हों, मगर फिर वो आवाज लफ्जों में बदली, साफ नहीं, मगर इतनी के दिमाग उसे पहचान ले। वो मेरा नाम नहीं ले रही थी, मगर बुला रही थी, जैसे पानी खुद कह रहा हो, आओ। मेरे दोस्त सो रहे थे। मैं खेमे से बाहर निकला। बेचा की सतह बिल्कुल हमवार थी, जैसे आईना, और इसी आईने में मुझे अपना अक्स नहीं दिखाई दिया। मैं पीछे हटा, दिल तेज धड़कने लगा, और उसी लम्हे पानी के बीच से एक उभार सा उठा, जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर आ रही हो। पहले हाथ निकला, फिर बाजू। वो इंसानी नहीं था, उंगलियां लंबी, जोड़ उल्टे, और जल्द ऐसी जैसे गीली राख। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। वो वजूद पानी के ऊपर खड़ा हो गया, बगैर किसी सहारे के, और तब मैंने देखा, इसका धड़ इंसानी था, मगर टांगे नहीं थी। वो धुआं बनकर पानी में घुल रही थी। इसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे सुराख, जिनसे सिया पानी टपक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, शायद महसूस किया, और एक कदम आगे बढ़ाया। पानी हल्का सा दायरा बनाता हुआ फैल गया, और मेरे कानों में एक भारी आवाज गूंजी, तुमने कदम रख लिया है। मैं पीछे भागा, खेमे की तरफ, दोस्तों को जगाने के लिए, मगर खेमे के अंदर सब कुछ गीला था, जैसे पानी अंदर से आया हो। और मेरे दोस्त, वो जाग नहीं रहे थे, वो सांस ले रहे थे, मगर उनकी आंखें खुली थीं, और आंखों में वही सियाही थी जो बेचा के बीच में थी। मैं भागा अंधेरे में, मगर रास्ता बदल गया था। दरख्त करीब आ रहे थे, बेचा बड़ा हो रहा था, और उसके किनारे पर अब एक नहीं, कई साए खड़े थे, मुख्तलिफ शक्लों के, कुछ बच्चों जैसे, कुछ बूढ़ों जैसे, और सब पानी से जुड़े हुए, जैसे इसके हिस्से हों। मैं नहीं जानता कैसे, मगर मैं बेहोश हो गया। शायद मुझे जाने दिया गया। जब आंख खिली तो सुबह थी, सूरज निकल चुका था, बेचा आम था, नीला, खामोश। मेरे दोस्त नहीं थे। पुलिस आई, रेस्क्यू हुई, रिपोर्ट बनी, कहा गया कि सब डूब गए, मगर मैं जानता हूं वो नहीं डूबे, वो रह गए। क्योंकि जब मैंने पानी की तरफ आखिरी बार देखा, तो सतह के नीचे मुझे 5 साए नजर आए, सीधे खड़े, जैसे इंतजार में हों। मैं शहर वापस आ गया, मगर बेचा मेरे अंदर आ चुका था। रात को सोते वक्त मुझे अपने कानों में पानी टपकने की आवाज आती, हालांकि कमरा खुश्क होता,
आईने में मेरा अक्स कभी कभी देर से हरकत करता और उसकी आंखों में वही सियाही होती। मैंने तहकीक शुरू की, पुरानी फाइलें, अखबारात, मकामी रिकॉर्ड, और तब मुझे मालूम हुआ कि ये बेचा सदियों पुराना है। इसके नीचे एक बस्ती थी जिसे जिंदा दफन किया गया, पानी छोड़कर। लोग, बच्चे, औरतें, सब नीचे, और जो मेरे नहीं वो बदल गए, वो जिन बन गए, पानी के, साए के, इंतजार के, और वो हर कुछ। साल बाद किसी को बुलाते हैं ताका दरवाजा खुला रहे। मैंने दोबारा जाने का फैसला किया, अकेला, क्योंकि अब मुझे मालूम था वो मुझे क्यों छोड़ गए थे, क्योंकि मैं वदा बन चुका था। रात वही थी, बुध की रात। बेचा फिर साकित था, मगर इस बार मैं डरा नहीं। मैं किनारे पर खड़ा हुआ और बोला, मैं आ गया हूँ। पानी हिला और वही वजूद उभरा, मगर इस बार उसके पीछे मेरे दोस्त थे, आधे इंसान आधे साया। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने कदम आगे बढ़ाया। पानी ठंडा नहीं था, वो जिंदा था, सांस लेता हुआ। और जैसे ही मैं अंदर उतरा, मुझे महसूस हुआ कि जिस्म भारी नहीं हो रहा, हल्का हो रहा है। जमीन दूर जा रही है और बेचा वो अब घर लग रहा था। सुबह एक माहीगीर ने किनारे पर एक बैग पाया जिसमें मेरे कपड़े थे। मैं कभी नहीं मिला, मगर लोग कहते हैं आज भी अगर कोई रात को इस बेचा के पास जाए तो पानी के नीचे एक नया साया नजर आता है जो बाकियों से जरा साफ है। और जब कोई करीब जाता है तो पानी आहिस्ता से कहता है, आओ, अब हम मुकम्मल हैं। बेचा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो एक दायरा बन चुका था। एक ऐसा दायरा जो बंद नहीं होता बल्कि फैलता है। मैं पानी के अंदर था मगर डूब नहीं रहा था। सांस लेना मुमकिन था, मगर वो सांस मेरी नहीं लग रही थी। जैसे हुआ नहीं बल्कि यादें अंदर जा रही हूं। हर सांस के साथ कोई और जिंदगी मेरे अंदर दाखिल हो रही थी। वो बस्ती जो सदियों पहले डुबो दी गई थी अब मेरे गिर्द आबाद थी। मिट्टी के घर, टूटी छतें, मगर उनके अंदर लोग नहीं थे, सिर्फ साए थे। और वो साए मुझे देखकर पीछे हिट रहे थे, जैसे मैं मेहमान नहीं वारिस हूं। मेरे कदम पानी की तह पर नहीं बल्कि किसी नरम सतह पर पड़ रहे थे, जैसे जमीन नहीं बल्कि जिंदा गोश्त हो। और हर कदम के साथ बेचा की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े थे, मगर वो नहीं रहे थे। उनके चेहरे पहचाने जा सकते थे, मगर आंखें बेचा की थीं, सियाह, गहरी और बेइंतहा भूखी। एक ने आगे बढ़कर मेरा नाम लिया, मगर इस आवाज में दो आवाजें थीं, एक इसकी और एक किसी और की, बहुत पुरानी, बहुत भारी। उसने कहा कि वो दर्द नहीं चाहते थे, वो बस जिंदा रहना चाहते थे। मगर पानी ने उन्हें बदल दिया, और अब वो सिर्फ तब जिंदा रह सकते हैं जब कोई और आए, जब कोई और जगह ले। मुझे समझ आ गई, ये कुर्बानी नहीं, ये तबादला है, और मैं इस तबादले का आखिरी हिस्सा था। बेचा के बीच में अब एक दरार सी खिलने लगी, जैसे पानी फट रहा हो। और इस दरार के अंदर नीचे की दुनिया थी, वो असल दुनिया जहां जनवती बस्ती आबाद थी। वहां वक्त नहीं था, दिन रात नहीं थे, सिर्फ इंतजार था। और इस इंतजार ने सबको पागल कर दिया था। मुझे बताया गया कि जो एक बार अंदर आ जाए वो वापस जा सकता है, मगर वो जो वापस जाएगा वो पूरा नहीं होगा। इसका साया, इसकी आवाज, उसकी नींद, कुछ न कुछ बेचा में रह जाएगा, और वही चीज रातों को लोगों को बुलाएगी। मैंने फैसला किया, शायद पहला फैसला जो वाकई मेरा था। मैंने कदम पीछे हटाया, मगर पानी ने पकड़ लिया। हाथ, बाजू, साए, सब वो मुझे नीचे खींच रहे थे।
اور اسی لمحے مجھے یاد آیا بزرگوں کی بات کہ پانی کے جنوادے پر بندھے ہوتے ہیں۔ میں نے زور سے کہا، تم نے مجھے چھوڑا تھا، اب میں وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ بیچا ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، جیسے اس نے سوچا ہو، اور پھر وہی پہلا وجود سامنے آیا، آنکھوں کے بغیر مگر سب کچھ دیکھنے والا۔ اس نے کہا، پھر کسی اور کو بھیجنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، بیچا خود بھیجتا ہے، میں نہیں۔ اور جیسے ہی یہ کہا، پانی چیخ اٹھا۔ اوپر کی دنیا میں اسی رات ایک اور گروپ آیا، سیاح، ہنستے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے۔ بیچا انہیں دیکھ رہا تھا، مگر اب وہ خاموش نہیں تھا، اس کی سطح ہل رہی تھی جیسے بے چین ہو۔ اور میں نیچے تھا، مگر اب قیدی نہیں، محافظ نہیں، بلکہ دروازہ۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ہلکا ہو رہا ہے، انسانی یادیں پیچھے رہ رہی ہیں، اور ایک نئی ذمہ داری میرے اندر بیٹھ رہی ہے۔ اب میں بیچا کو محسوس کر سکتا تھا، اس کی بھوک، اس کا غصہ، اس کا انتظار۔ صبح کو مقامی لوگوں نے دیکھا کہ بیچا کا پانی کم ہو گیا ہے، جیسے کسی نے سانس چھوڑ دی ہو، مگر رات کو اگر کوئی بہت غور سے دیکھے تو سطح کے نیچے ایک سایہ تیرتا نظر آتا ہے، جو باقیوں سے مختلف ہے۔ وہ کسی کو بلاتا نہیں، بس دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اور جب کوئی غلط قدم رکھتا ہے تب پانی آہستہ سے ہلتا ہے۔ اور اب میں جانتا ہوں، جنوتی بیچا لوگوں کو نہیں کھاتا، وہ صرف انہیں بدلتا ہے۔ اور ہر بار جب کوئی نیا سایہ بنتا ہے، بیچا ایک قدم اور پھیل جاتا ہے، کیونکہ کچھ جگہیں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اگلے آنے والے کا انتظار کرتی ہیں۔